Hello friends, welcome back to your own channel Power of Intraday. Here I am सरफराज अंसारी। चलिए समझते हैं कल मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट आ सकती है और कौन से लेवल से हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी से। तो देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो क्या कल फिर से गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है? तो अगर आप ये पूछेंगे गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है कि नहीं, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि चांसेस है कि गैप डाउन हो सकती है। ठीक है। अगर गैप डाउन होगी तो किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे, और गैप अप होगी तो किस तरीके से ट्रेड करेंगे, और फ्लैट ओपन होगी तो किस तरीके से ट्रेड करेंगे, तीनों ही हम लोग समझेंगे यहाँ पे, तीनों ही सीखेंगे। जिससे कि कल हम लोगों को मार्केट में, लाइव मार्केट में, मार्केट कैसा भी हो दिक्कत ना हो अगर आपके पास सभी स्ट्रैटेजी रहेगी तो, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में अभी कल अगर हम लोग देखें, यानी कि फ्राइडे की बात करें, तो फ्राइडे मार्केट जो है अप ट्रेंड थी। अप ट्रेंड कैसे थी कि एक अप हायर बनाई, फिर लो बनाई, फिर हायर बनाई, फिर लो बनाई। कभी भी वो प्रीवियस लो को क्रॉस नहीं कर रही थी। इट्स मीन दिस इज अप ट्रेंड। ये डाउ थियरी को फॉलो करते हुए अपर साइड की तरफ में मूवमेंट दे रही थी। अब जाकर के ये एक रेसिस्टेंट थी, एग्जैक्ट वही रेसिस्टेंट पे जाकर के ये रुकी है। अभी रेसिस्टेंट यहाँ पे जो थी, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है वो हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम लोगों को ये अप ट्रेंड जो थी ये ब्रेक होगा अगर, तो हम एक डाउन साइड के लिए सेलिंग प्लान कर सकते हैं। या फिर अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगी तो हम नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लैट ओपनिंग होगी तो क्या करेंगे। फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर ये ट्रेंड लाइन जो नीचे की तरफ में अप ट्रेंड की है, ये ब्रेक करती है, यानी कि लास्ट स्विंग को ब्रेक कर जाएगी, तो इसका जो है अप ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि जब तक वो लास्ट स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक वो अप ट्रेंड में कंटिन्यू है। ये जैसे कि लास्ट स्विंग अपना ब्रेक करता है, ये ट्रेंड लाइन जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, ये वाली, ये अगर ब्रेक करती है तो फिर आपको एक डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिखने को मिल सकती है। या फिर 19,000 के नीचे अगर आती है मार्केट ओपन होकर के, मान लीजिए यहाँ कहीं पे ओपन होकर के 19,000 के नीचे आती है, तो एक सेलिंग प्रेशर आपको दिखने को मिलेगा। और टारगेट हमारा कहाँ तक रहेगा, टारगेट हम लोग समझ लेते हैं। टारगेट वन क्या होगा और टारगेट टू क्या होगा। टारगेट वन वन हमारा होगा ये वाली आप जो लेवल देख रहे हैं, 18,960 की लेवल। जहां से मार्केट यहाँ से अपर साइड की सेम डे में ओपन होने के बाद 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम ब्रेक करके गया था, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 18,960। और सेकेंड टारगेट हमारा हो जाएगा गैप फिलअप, जो कि नीचे आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रही है, ये क्या हो सकता है, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन रही है, यहाँ पे मार्केट आकर के थोड़ा रुक सकता है, ऐसे रुक करके ऊपर जाके फिर से ब्रेक कर सकता है। और टारगेट हमारा क्या रहेगा, जो नीचे की तरफ गैप पेंडिंग, यानी कि कल जो गैप अप ओपन हुई थी उसको फिल कर सकती है मार्केट 18,840। लेवल को नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना लाइव मार्केट में ना आए, राइट। अब बात कर लेते हैं, अगर बहुत बड़ी गैप डाउन ओपन हो गई, राइट, तो क्या करेंगे। अगर बहुत बड़ी गैप डाउन ओपन हो गई तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कल की, परसों की मूवमेंट, यानी कि फ्राइडे की मूवमेंट अप साइड में थी, लेकिन उससे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू थी। फ्राइडे को लास्ट एक ग्रीन कैंडल बनी थी। उसके पहले जो थर्सडे की मार्केट थी वो एक लो बनाई थी, ये वाली लो आपको जो दिख रहा है 18,828। अगर मार्केट बहुत बड़ी गैप डाउन ओपन होती है तो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट का काम करेगा। 18,828 अगर ब्रेक करता है तो ही फिर जा करके हम यहाँ पे, ब्रेक करने के बाद कैंडल क्लोज होनी चाहिए, फिर नेक्स्ट कैंडल में हम जो है यहाँ पे सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर यहाँ पे आकर के सस्टेन होकर के गैप डाउन ओपन होकर के तुरंत रिजेक्शन फेस करती है मार्केट, तो जो प्रीवियस गैप थी पेंडिंग, ये गैप फिलअप हो जाएगा। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर की तरफ रिजेक्शन देती है तो यानी कि बायर्स आर वेरी एक्टिव, मार्केट को यहाँ से नीचे नहीं जाने देना चाहते हैं। यहाँ फर्स्ट कैंडल क्लोज होने की हम वेट करेंगे। फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज होगी और रिजेक्शन फेस होगी तो फिर जाकर के सेकंड कैंडल जैसे ही कंफर्मेशन बनेगी तो हम वहां पे ट्रेड प्लान करेंगे बाई साइड के लिए। और टारगेट हमारा सेम जो कि मैंने बताया कि अब जो गैप डाउन ओपन होगा तो वो गैप अप रह जाएगा, किसके गैप पेंडिंग रह जाएगा, किसके लिए, जो लास्ट वाली क्लोजिंग थी। लास्ट वाली क्लोजिंग कहाँ थी, यहाँ पे। तो हमारा जो है टारगेट हो जाएगा गैप पेंडिंग, यानी कि यहाँ से मार्केट की मूवमेंट यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं, लेकिन एक झटके में सीधे नहीं जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट मार्केट यहाँ रुकेगी 18,900 में, और इसके बाद अगर रेसिस्टेंट शिफ्ट होता है तो फिर आपको 19,000 और 19,050 के पास आपको पहुंचता हुआ दिखेगा, जो कि हमारा गैप पेंडिंग है। आई होप आपको गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग होने पे कैसे ट्रेड करना है समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाता है तो क्या करेंगे। तो फ्लैट ओपन होकर के अगर ऊपर जाता है तो यानी कि लास्ट डे की जो क्लोजिंग थी वो क्रॉस करके ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग ना फॉल्स ब्रेकआउट में फंस जाते हैं, क्योंकि वो ना एक मार्केट को बस
ओल्ड तरीके से चला रहे हैं, यानी कि ब्रेकआउट हुआ ट्रेड ले लिए, ब्रेकआउट हुआ ट्रेड ले लिए। नहीं, ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन चाहिए होता है, ब्रेकआउट के बाद एक ऑप्शन चेन नाम करके एक कोई चीज होती है, जहां पे हमें समझ में आता है कि उसकी कैलकुलेशन से मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट कर रही है या जो है करेक्ट ब्रेकआउट है, या यहाँ पे टॉप बना सकती है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे बॉटम बना सकती है, वो हम एडवांस में पता कर पाते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें सीखना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आप सीखेंगे सुपर एडवांस वर्जन, जिससे कि आप फॉल्स ब्रेकआउट कैसे पहचाना जा सकता है पहले, यानी कि मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा ये कैंडल बनने से पहले आप समझ जाओगे कि यहाँ पे ये जो कैंडल बन रही है थोड़ी ऊपर जाकर के रिवर्स करने वाली है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ऐसा भी अब मार्केट अपग्रेड हो चुका है, वो पहले की टाइम की मार्केट नहीं है। 90% टाइम मार्केट अभी फॉल्स ब्रेकआउट देती है, उसको भी आप पकड़ सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर ऑप्शन चेन की नॉलेज है तो। राइट। अब चलिए बात करते हैं टॉपिक पे। अगर मार्केट इसकी कैंडल को क्रॉस करती है, क्रॉस करने के बाद में 19,100 के ऊपर क्लोजिंग दे करके नेक्स्ट कैंडल बनती है, तो फिर जाकर के हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अपर साइड के लिए। और टारगेट हमारा 19,225, रिपीट कर रहा हूँ 19,225। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि 4 दिन पहले की वीडियो जाकर के देखेंगे तो मैंने बताया था कि इसके नीचे मार्केट जाएगी तो एक पैनिक फॉल आएगी, पैनिक सेलिंग आएगी। जब जब इसके इसके नीचे मार्केट नहीं था, अभी इसके ऊपर था, और उसके बाद जैसे ही इसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ मार्केट, किस तरीके से फॉल आई आप देख सकते हैं, ये वाली लाइन है, और यहाँ से किस तरीके से फॉल आई। तो जो कल तक काफी स्ट्रांग सपोर्ट थी, आज वो काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन चुकी है। ये वाली काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट रिटेस्ट करके वापस से फॉल कर सकती है। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। आई होप आपको एकदम डिटेल्स में अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम अप ट्रेंड थी, ये लेवल ब्रेकडाउन होती है, कैंडल क्लोज होती है, फिर हम ट्रेड प्लान करेंगे। फ्लैट ओपन होने के बाद टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,500 राउंड लेवल की, और उसके बाद उसके नीचे मार्केट जाता है तो हम गैप फिलअप होता हुआ देख सकते हैं 42,300। फर्स्ट टारगेट होगा 42,500, सेकंड टारगेट होगा 42,300, जो कि हमारा गैप पेंडिंग है। अब अगर गैप डाउन ओपन होती है सीधे 42,300 के आसपास में, तो फिर यहाँ पे हम लोग को वेट करना रहेगा कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रही है या फिर ब्रेकडाउन होकर के नीचे की तरफ में जा रही है। अगर ब्रेकडाउन होकर के नीचे की तरफ जा रही है तो हम यहाँ पे वापस से मार्केट को 42,000 आता हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद कैंडल क्लोज होने की वेट करेंगे, नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड प्लान करेंगे, टारगेट हमारा 42,000 तक की रहेगी। और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन फेस करती है तो वेट करेंगे कैंडल क्लोज होने की। अगर ग्रीन कैंडल बन रही है, कैंडल रिजेक्शन फेस करिए, फिर सेकंड कैंडल पे ट्रेड प्लान करेंगे। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चार्ट एनालाइज करता हूँ मैं। ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज होने के बाद फिर हमारी टारगेट जो रह जाएगी वो गैप फिलअप, यानी कि जो आज के बाद जो है मतलब गैप डाउन ओपन होगी, यहाँ पे अगर ओपन हो रही है तो ये वाली जो है गैप रह जाएगी पेंडिंग। तो ये गैप फिलअप करने के लिए मार्केट जाएगी, जो कि हमारा टारगेट होगा 42,500 फर्स्ट टारगेट और 42,800 सेकेंड टारगेट होगी। नोट कर लीजिएगा लेवल को। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर की तरफ में आपको एक बहुत बड़ी रेसिस्टेंस दिख रही है, ज्यादा ऊपर नहीं जाता हुआ दिखेगा, 43,000 की एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से आपको मार्केट अगर कुछ इस तरीके से पैटर्न बनती है तो फिर हम यहाँ से सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की लेवल, नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं कुछ बेहतरीन स्टॉक की, यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। और उससे पहले आई होप आप लोगों ने देखा होगा लास्ट डे का वीडियो, थर्सडे की वीडियो, और फ्राइडे को आपने ये मूवमेंट को कैच किया होगा। परसिस्टेंट का लेवल जो मैंने बताया था 5950 के ऊपर अगर जाएगा तो ये आपको अच्छी मूवमेंट देगी। देखिए यहाँ पे 5950 के ऊपर में कैंडल क्रॉस हुई, 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज हुई जैसा कि मैंने बताया था, और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू अपसाइड की मूवमेंट आपको देखने को मिला, जो कि अपर साइड का मूवमेंट 6145 तक गया, यानी कि 100 पॉइंट की मूवमेंट मिली हमारे लेवल से। तो आई होप आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यू और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे हैं। और अगर आप नहीं एंट्री कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो आई होप आप बिना सीखे, जहां तक मुझे लग रहा है कि आप ट्रेड कर रहे हैं, ताकि आपको देखिए अगर बिना सीखे करेंगे तो कोई कितना भी आपको बता दे आप नहीं कर पाएंगे, वही टिप्स और ट्रिक के चक्कर में फंस जाएंगे, और टिप्स और ट्रिक के चक्कर में लॉस होता है, आप जानते हैं, प्रॉफिट नहीं होती है। प्रॉफिट आपको तभी होगी जब आपके पास खुद एटलीस्ट बेसिक नॉलेज भी है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे किसी के बताने पे भी। राइट। तो इसको समझेंगे जितना जल्दी और उतना जल्दी मार्केट में सीख करके अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। परसिस्टेंस की बात करते हैं तो परसिस्टेंट अगेन 6145 के ऊपर अगर कैंडल क्रॉस करती है तो अगेन हम यहाँ पे बाई साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, अपर साइड मूवमेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट है मारुति। मारुति में लास्ट डे में अच्छी मूवमेंट आई थी, हमने कैच किया यहाँ पे। अब नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ पे तभी आ सकती है जब 10,800
50 के ऊपर में मार्केट निकलेगी। लेवल नोट करिएगा 10,850 के ऊपर में। मैंने अपडेट भी किया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, मारुति का 10,800 मेक और ब्रेक लेवल है। आप फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जुड़ करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको लाइव मार्केट में भी एक लर्निंग की फायदा मिल सकती है। 10,850 के ऊपर मारुति अगर जाती है तो फिर से वही साइड पे ट्रेड प्लान करेंगे। नेक्स्ट हमारा है श्री राम फिन। ये भी एक अच्छा मूवमेंट दिया था, लास्ट डे हमने ट्रेड प्लान किया और इसका भी अपडेट मैंने टेलीग्राम पे दिया था, आप जा करके देख सकते हैं। और इसकी अगर बात करूं तो नेक्स्ट मूवमेंट हम यहाँ पे तब देख सकते हैं 2030 के ऊपर अगर कैंडल क्रॉस करती है तो फिर हम यहाँ पे जा करके अपर साइड के लिए फिर से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एसीसी। एसीसी में डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं कब, जब 1870 के नीचे अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज करती है तो फिर हम 1870 के नीचे यहाँ पे सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आईजीएल की बात करूँ, आईजीएल में कंटिन्यू फॉलिंग है, एक बैड न्यूज आई थी, यानी कि कंपनी घाटे में गई थी, लॉस में गई थी, इसके कारण कंटिन्यू जो है फॉल दिखने को मिल रहा है। बड़ी लॉस में गई थी कंपनी, कुछ दिन पहले न्यूज आई थी। बट न्यूज बेस कभी भी काम नहीं करेंगे। न्यूज आई थी ये फॉल करके, वो अलग बात है, लेकिन सभी ट्रेड इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि न्यूज बेस वर्क मार्केट नहीं करता है। न्यूज प्लस चार्ट दोनों मेट होना चाहिए, यहाँ पे न्यूज प्लस चार्ट दोनों मेट हो रही थी, इसके कारण फॉल आई। यहाँ पे एक बेहतरीन पैटर्न बनी थी, वो ब्रेकआउट हुई, ब्रेकडाउन हुई और उसके बाद आपको मूवमेंट देखने को मिला। अब यहाँ पे नेक्स्ट मूवमेंट आईजीएल में आपको डाउन साइड में अगेन दिख सकती है कब, जब 390 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करती है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, सॉरी 380 के नीचे कैंडल क्लोज करती है तो फिर जाकर के हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं और यहाँ पे हम मूवमेंट फर्दर देख सकते हैं डाउन साइड की तरफ में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आपको सीखने को मिल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी लर्निंग और अर्निंग का फायदा ले पाएं। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, आपको जो सीखने को मिल रहा है वो अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर यहाँ पे शेयर करिए, नीचे कमेंट में डालिए, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए ऐसे ही लर्निंग की वीडियो में लाता रहूं। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ। सी यू, टेक केयर।